ख़त्म नबूवत का मसला ये इतना अहम मसला है कि इस अकीदे की हिफाजत के लिए एक जंग में जंग यमामा में एक ही जंग में 1200 सहाबी रसूल शहीद हुआ है। इस अकीदे की हिफाजत के लिए सहाबी रसूल एक होना, एक बाद वाले सारे गौस कुतब अब्दाल वली आलम मुत्तकी सब इकट्ठे हो जाएं तो सहाबी रसूल जिस सवारी पे सवार हुआ है ना, उस सवारी के टाप से जो गर्द लगती है उस गर्द के बराबर भी कोई नहीं पहुंच सकता। एक सहाबी रसूल तो अकीदा ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए 1200 सहाबी रसूल शहीद हुआ है और उन 1200 सहाबा किराम में से 700 सहाबा किराम वो थे जो कुरान के हाफिज थे। एक आलिम फोत हो जाए ना तो उस तरह का आलिम नहीं पैदा होता। इमाम गजाली फरमाते हैं पूरी बस्ती फोत हो जाए तो उतना नुकसान नहीं होता जितना एक नेक आलिम दीन फोत हो जाए तो नुकसान होता है। बात की तवज्जो से समाअत फरमा रहे हैं, मेरी बात की समझ आ रही है? एक आलिम फोत हो जाए बाअमल तो एक बस्ती के फोत होने से ज्यादा नुकसान एक आलिम के फोत होने का है। तो जहां 1200 सहाबी रसूल शहीद हो गया थोड़ा नुकसान है ये, लेकिन सहाबा किराम ने अपनी जानें दी लेकिन अकीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर आंच नहीं आने दी। सहाबा किराम ने इस अकीदे की अहमियत हमें जाने देकर बताई और ये हमें सबक दिया कि लोगों हमसे ज्यादा कीमती तुम्हारी जानें नहीं। और हमारे भी कारोबार थे, गोया कि वो हमें पैगाम देंगे कि हमारे कारोबार भी थे, हमारी बीवियां भी थे, बच्चे भी थे, सारा कुछ था, तकलीफें हमें भी होती हैं, लेकिन सारा कुछ उन्होंने बर्दाश्त करके बताया करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। लंगर खा के चले जाना ये और किस्म की मोहब्बत का दावा है। सीने पे गोलियां खा के हुजूर की ख़त्म नबूवत की चौकीदारी करना ये और किस्म की मोहब्बत का दावा है। इसलिए दीन को समझे, दीन के तकाज़ों को समझे। ख़त्म नबूवत का अकीदा हम अकीदा नहीं है, इस अकीदे के ऊपर पूरी इस्लाम की बुनियाद है। इस बात को संजीदगी से लें, सिर्फ रस्मन जलसे ना सुने कि ये एक रस्मन जलसा है, बस दावत दी है तो उतनी देर बैठना पड़ना है। अकीदा ख़त्म नबूवत पे अगर जरा सी दचक आ जाए ना तो उम्मत का वजूद खत्म हो जाए, कुरान मशकूक हो जाए, नमाज मशकूक हो जाए, रोजे मशकूक हो जाए, ज़कातें मशकूक हो जाए, नकाह मशकूक हो जाए, हज मशकूक हो जाए, कलमा मशकूक हो जाए। ये सब अहकामात अपनी जगह पर कायम और दायम है तो ये अकीदा ख़त्म नबूवत की मजबूती की वजह से। जो है जी, मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, गुफ्तगू को तवज्जो से सुने। हम वैसे ही गली गली नगर नगर ख़त्म नबूवत का नारा नहीं लगा रहे, इसके पीछे इस्लाम की मजबूती का सबब है। मैं आपको बात समझाना चाहूंगा, आपकी तवज्जो से बात आगे चलेगी। तवज्जो है जी, आप मुझे बताइए कि नमाजें कितनी फर्ज है? सब बोलिए कितनी फर्ज है?
अगर कोई आदमी आपसे कहे नमाजें 6 हैं, मान जाओगे? या कहे 4 है तो मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेंगे? क्या वजह है? कोई आलिम भी आके कहे, कोई पीर भी आके कहे, कोई मुफ्ती भी आके कहे कि नमाजें 4 हैं, आप नहीं मानेंगे। वो कहे नमाजें 6 हैं, आप नहीं मानेंगे। आप मदरसे में भी नहीं पढ़े, मुमकिन है तर्जमा भी कुरान का ना सही आता हो, मुमकिन है आपने नमाज भी ना पढ़ी हो, लेकिन आप कहेंगे अगरचे हम नमाज नहीं पढ़ते, अगरचे हम मदरसे में नहीं पढ़े, अगरचे हम आलिम और फाजिल नहीं है, लेकिन इतना पता जरूर है कि नमाज 5 है, ना 4 है, ना 6 है। ऐसे ही अजी क्यों खड़े हैं आप इस मसले पर? इतनी मजबूती से डट क्यों गए कि नमाजें 5 है, अगरचे पढ़े ना पढ़ेंगे कि लगा मैटर है, लेकिन है 5। किस चीज ने आपको इस मसले पर मजबूती से खड़ा किया हुआ है? तो वो इल्म ने नहीं खड़ा किया हुआ, वो अकीदा खत्म नबूवत ने खड़ा किया हुआ है। आप कहेंगे सुन, हजूर आखिरी नबी है, ये नमाजों की तब्दीलियां नबी करता है, अब कोई नबी आ नहीं सकता, अब नमाजें न 4 हो सकती है न 6 हो सकती है।